हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मजे से एंजॉय हम तभी कर सकते हैं अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो अगर आप नहीं प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे, तो आज हम पावर ऑफ नाउ को डिस्कस करेंगे कि अगर आप नाउ की स्टेट में रहते हो, प्रेजेंट की स्टेट में रहते हो, तो कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो आइए आज कुछ बातें करते हैं और नाउ की पावर को जानते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में रहते हो तो किस तरह से अपनी इस प्यारी सी लाइफ को बहुत एंजॉय कर सकते हो। गाइस, ये हमारा माइंड एक टूल की तरह है और टूल का क्या काम होता है कि उसको यूज करने के बाद उसको रख देना चाहिए, पर हम उसको रखते नहीं हैं। हम अपने थॉट्स को दूसरों के दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप एक बार देखें, थोड़ा सा पॉज लेके, तो आपको पता चलेगा कि हमारे 80 to 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, यूजलेस होते हैं और हार्मफुल होते हैं, जो कि हमें अपने तक ही खत्म कर देने चाहिए। लेकिन वो वहां खत्म ना होके हम दूसरों के ब्रेन्स में भरना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम अवेयर नहीं होते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हम लोगों के दिमाग में एक इमेज होती है जो कि फेक होती है। हम बना लेते हैं अपनी एक इमेज जो कि होती ही नहीं है। तो उस इमेज को अगर कोई प्रेज करता है तो हमें लगता है हाँ हाँ हम यही हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर कोई हमें हर्ट करता है तो हमें ये लगता है कि ये तो मैं नहीं हूं, तो हमारी इमेज हर्ट हो जाती है, इसलिए हम हर्ट होते हैं। ये कारण है कि हम हर्ट क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक इमेज डिजाइंड कर ली है जो कि एक्चुअली में है नहीं। तो उस इमेज को अगर कोई बकअप करता है, प्रेज करता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं यही हूं। और अगर कोई कह देता है कि नहीं ऐसे आप नहीं हो, तो हम हर्ट हो जाते हैं, जो कि गलत है। आपने कभी हर्ट को देखा है ध्यान से? अगर आप ध्यान से उस हर्ट को देखोगे तो हर्ट डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका माइंड एक टूल है और उसमें थॉट्स हैं। थॉट्स का क्या काम होता है? किसी भी चीज को अच्छे से जानना और गहराई से जानना, झूठ को नहीं, सच को, जो सही सही चीजें हैं उनको अच्छे से जानना, ना कि गलत चीजों को जानना। हमारी इमेज गलत चीजों से डिजाइन हो जाती है और वो रोज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई प्रेज करता जाता है वैसे वैसे वो पक्की होती जाती है। और एकदम से जब कोई बुराई करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। गाइस, थॉट्स आर लाइक शार्प ब्लेड्स। तो थॉट्स के ऊपर हमें चेक रखना पड़ेगा। हम माइंड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप माइंड को ऐसे ही छोड़ दोगे, उसके थॉट्स के ऊपर चेक नहीं रखोगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। हमारे माइंड में कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे आई सेंटर, ई सेंटर। आई सेंटर होता है इंटेलिजेंस और ई सेंटर होता है इमोशनल सेंटर। तो अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे अपने माइंड को, तो उसमें से लीकेजेस शुरू हो जाएंगी। आई सेंटर से भी लीकेज होगी और इमोशनल सेंटर से भी लीकेज होगी। ये किस तरह से होगी ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम सोचते सोचते किसी और ही टॉपिक पे चले जाते हैं। एक टॉपिक चल रहा है सोचने के लिए, लेकिन उसको छोड़ के हम किसी और ही टॉपिक पे चले जाते हैं। तो जब हम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसको बोलते हैं आई फैक्टर का लीकेज, आई सेंटर का लीकेज, इंटेलिजेंस का लीकेज, जिससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपको एक टॉपिक लेना है इस दुनिया को समझने के लिए और उसमें ही बहुत गहरे उतर जाना है। लीकेज नहीं होने देनी। एक ही टॉपिक एक टाइम पे लेना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग से आपकी एफिशिएंसी कम होती है, आपका आई लीकेज ज्यादा होता है। आप एक टाइम पे एक ही टॉपिक लीजिए और उसके अंदर बहुत गहरे उतर जाइए। और उस टाइम पे इतना जबरदस्त चेक रखना है कि माइंड अगर एकदम से किसी दूसरे टॉपिक पे चला जाता है तो आपकी अवेयरनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको पकड़ के वापस लेके आइए और उसको बोलिए कि अभी यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसी में बहुत गहरे उतरना है, लीकेज नहीं होने देना।
अब हम ई सेंटर की लीकेज की बात करेंगे, इमोशनल सेंटर। ये थॉट्स की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि ये इमोशनल लीकेज है, तो ये इमोशंस की फॉर्म में होता है। जैसे पास्ट में हमारे साथ कोई बात हो गई, अब वो बात बार बार आ रही है हमारे दिमाग में, उसकी वजह से ई सेंटर का लीकेज हो रहा है। जैसे एग्जाम्स हैं, एग्जाम से पहले ये अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है, क्या होगा, फट से आती है ये चीजें, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उस वजह से इमोशनल लीकेज स्टार्ट हो जाती है। हम पास्ट में किसी बात से हर्ट हुए थे, हमें डर लगा था, तो आवर वरीज आर द लीकेजेस ऑफ इमोशनल सेंटर्स। हम क्या करते हैं, हम चिंता करते हैं, बार बार चिंता करते हैं, और जब हम चिंता करते हैं, बार बार टेंशन लेते हैं, तो उससे हमारा ई सेंटर का लीकेज होता है। ऐसे ही एग्जाम में थोड़ी देर पहले ही अचानक ही फटाफट से ये चीजें आने लगती हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसको ई सेंटर का लीकेज बोलते हैं। बहुत सारे लोग अपने हाथ पैर हिला रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनकी टांग कंटिन्यूसली हिली जा रही होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हम अपनी टांग हिला रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, या ड्रमिंग कर रहे होते हैं। कई कई लोग बार बार ड्रमिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो टेबल को ऐसे बार बार नॉक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, सब बेहोशी में होता चला जाता है। ये लीकेज है एम सेंटर का, माइंड सेंटर का। गाइस, एडिक्शन का क्या मतलब होता है? एडिक्शन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसको अगर हम रोकना चाहें तो हम नहीं रोक पाते। इसका क्या मतलब है कि एडिक्शन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो हमें नकली प्लेजर देता है, थोड़ी देर के लिए प्लेजर देगा, और उसके बाद वो प्लेजर पेन में चेंज हो जाता है। वो थोड़ी देर का जो सुख आपको मिला है, वो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम थिंकिंग की एडिक्शन हो जाए, हमें विचारों की एडिक्शन हो जाए, हमें कि विचार बार बार चल रहे हैं और हमारा उनके ऊपर कंट्रोल ही ना रहे। क्योंकि विचार चलते हैं तो हमें लगता है कि ये हम हैं, जबकि वो विचार हम नहीं है, वो हमारी ईगो है। ईगो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहती। ईगो हमें या तो पास्ट में ले जाती है या फ्यूचर में ले जाती है। ईगो के लिए प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए पास्ट या फ्यूचर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में माइंड खत्म हो जाएगा, ईगो मर जाएगी। अब पास्ट में आपने जो अचीवमेंट्स ली हैं, जो ट्रॉफीज ली हैं, अगर प्रेजेंट में हम आ जाएंगे तो उनका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ईगो तो खत्म हो जाएगी, तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो हमें प्रेजेंट में नहीं रखती, वो हमें पास्ट या फ्यूचर में उलझा के रखती। माइंड क्या कहता है, जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती, जब तक मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं मिल जाता, या जब तक मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो जब तक मेरी एनलाइटमेंट नहीं हो जाती, मैं एनलाइटेंड नहीं हो जाता, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मैं खुश नहीं हो सकता। वो प्रेजेंट की खुशी को महसूस ही नहीं करना चाहता, वो पास्ट में जाना चाहता है बार बार, फ्यूचर में जाना चाहता है बार बार। प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू फ्रीडम। प्रेजेंट मोमेंट ही मुक्ति देते हैं, लेकिन हम वो लेना नहीं चाहते। अब जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको मिल गया और आप कहते हो कि नहीं, इसको मैं यूज करूंगा अपनी तरक्की के लिए, इसके ऊपर पैर रख के मैं और ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन प्रेजेंट में वो जो इतना प्यारा दोस्त मिला है उसकी खुशी नहीं हो रही है आपको। ऐसे ही माइंड करता है, प्रेजेंट मोमेंट में जो मिल रहा होता है उसकी खुशी को महसूस नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसकी खुशी को महसूस करेगा तो मन खत्म हो जाएगा, और मन खत्म होना नहीं चाहता। माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर। माइंड हमेशा फ्यूचर में रहने की कोशिश करता है, जबकि प्रेजेंट मोमेंट्स जो है वो इसको मुक्ति देते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। तो ये ऐसी बात हो जाती है कि अगर आप आंखें खोलें तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन अगर विचार नहीं चल रहे तो, लेकिन अगर विचार चल रहे हैं तो पास में पड़ी चीज भी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि विचार उसको देखने ही नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। अगर थॉट्स बार बार चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, आपके आसपास बहुत कुछ होगा लेकिन आप देख नहीं पाओगे। तो गाइस, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट्स में रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप वो खुशी महसूस कर सको। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो माइंड की पावर बढ़ेगी।
तो कोशिश कीजिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज, आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।